बिग बॉस 18 नॉमिनेशन स्पेशल। चलिए बात कर लेते हैं आज के नॉमिनेशन वाले टास्क की आज नॉमिनेशन में क्या कुछ हुआ। नॉमिनेशन से पहले बात करते हैं भाई, जो कल का प्रोमो दिखाया ना बिग बॉस ने तगड़े वाला, वो देख के मज़ा सा आ रहा है कि चलो कुछ तो अच्छा हो रहा है बिग बॉस के घर में। मतलब लड़ाई वड़ाई हो रही है, एक बार फिर से करण और रजत लड़ते भिड़ते नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो डॉक्टर हैं वो करण और अविनाश है। जब रजत गया हुआ है तो लड़ाई किससे हो रही है? करण से लड़ाई हो रही है, अविनाश से लड़ाई नहीं हो रही। आप ये भी तो देखो ना। तो इसका मतलब ये है कि करण जो है वो कहीं ना कहीं पूरे घर पे छाया तो हुआ है, और अभी घर वालों को भी समझ में आ चुका है कि भाई ये बंदा छा रहा है और कुछ ना कुछ कर रहा है। आप देखो कंटिन्यू आज के एपिसोड में भी करण 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 ही था। और बिग बॉस भी जिस तरीके से इम्पोर्टेंस दे रहे हैं उससे ये चीज़ तो बड़ी क्लियर हो जाती है कि बंदा घर के अंदर अच्छा कर रहा है। बीच में बिल्कुल गायब था स्टार्टिंग के, अगर 2 4 5 5 6 हफ्तों की बात करें तो बिल्कुल ही डिसअपियर था जो बंदा। लेकिन क्या बैकअप किया इसने, क्या पलटी मारी है, और वापस जब मैदान में आया तो मज़ा आ रहा है इसको देख के। लेकिन घर में एक चीज़ और हमें दिखाई जा रही थी, वो था विवेन और करण की दोस्ती। भाई हमसे हाथ जुड़वा लो कोई, ये करण और विवेन की दोस्ती हमें नहीं जानना ये दोस्त है कि दुश्मन है, क्योंकि ये ना कंक्लूजन पे पहुंचते ही नहीं है। सोचो आप, 8 हफ्ते बीत चुके हैं, 8 ही हफ्ते ना, 8 ही हफ्ते ना, कितने हुए यार, मैं गलत तो नहीं बोल रही हूँ। 86 डेज था आज, है ना? तो 86 डे बोलती हूँ मैं, 8 हफ्ते नहीं बोलती हूँ मैं। तो 86 डेज बीतने के बाद भी अभी तक डिसाइड ही नहीं कर पाए ये दोनों कि ये दोस्त हैं कि दुश्मन है। और आज भी आपने देखी होगी तो लंबी चौड़ी वार्तालाप इनकी हुई है, करण की भी और विवेन की भी। लेकिन क्या मजाल कि दोनों कंक्लूजन पे पहुंचे। कंक्लूजन पे पहुंचने से पहले इनको कॉफ़ी पीनी थी, इनको थोड़ा चाय नाश्ता करना था, इनको ब्रेक लेना था, और ब्रेक के बाद ये फिर बैठे ही नहीं। ब्रेक के बाद हाँ बैठे जरूर थे ये साथ में, जहाँ ये मस्ती मजाक कर रहे थे, जहाँ अविनाश मामा बोल रहा था, है ना, बड़ा भैया अचानक से मामा बन गया अविनाश का। तो ये वाली चीज़ें हमें देखने को मिली हैं। अब इनकी दोस्ती की बात देखो, विवेन तो आज ये भी कह रहा है कि भाई मैं तेरे बर्थडे पे विश करता हूँ, हर साल तेरे बर्थडे पे विश करता हूँ। और अगर 12 साल की दोस्ती ली जाए और हर बर्थडे देखा जाए तो 12 कॉल्स तो यही हो गया। तो इट मीन्स कि इनके बीच में कॉल वॉल भी अच्छी खासी है। और अब पता नहीं करण को क्यों ऐसा लगता है कि विवेन उसका दोस्त नहीं है, विवेन को क्यों ऐसा लगता है कि करण उसका दोस्त नहीं है। क्योंकि स्टार्टिंग के अगर डेज को आप याद करो तो कहीं ना कहीं विवियन ही वो इंसान था जो कि बैकआउट किया था करण से। वो पहले करण के पास आता था अविनाश के पास चलने के लिए, अविनाश से बात करने के लिए करण नहीं जाता था, और उसके बाद से चीज़ें उल्टी होने लगी, जहाँ पे विवेन जाके अविनाश से मिल जाता है और उसके बाद से वो करण को भाव देना कम कर देता है। करण उसके पास जाता भी है अपनी प्रॉब्लम्स लेके, लेकिन विवेन फिर उसको भाव देना बहुत कम कर देता है। और विवेन तो ये भी उसने कई बारी बोला है कि भाई इसको तो हम सारे मजाक में लेते हैं, इसको तो हम ग्राउंड में भी मजाक ही समझते हैं। इस तरीके की बातें विवेन ने खुद करणवीर के बारे में की हैं। तो स्टार्टिंग के डेज की अगर हम बात करने जाएं तो वहाँ पे विवियन जो है वो करण से इम्पोर्टेंस नहीं मांगता था। उसके बाद से चीज़ें पलटी, करण को एक बार करणवीर मेहरा शो बता दिया गया, लोगों को समझ में आया कि भाई ये तो कुछ गड़बड़ी हो रहा है, यानी कि ये कुछ कर रहा है शो के अंदर। तो अब क्या है कि करण अब भाव खाता है, विवेन उसके पीछे पीछे आता है। हालांकि अभी कुछ दिन पहले तक करण बार बार उसके पास जा रहा था, क्या है भाई बात कर लेते हैं, हम बात कर लेते हैं, हम कुछ अपने आप शॉर्ट आउट कर लेते हैं। लेकिन उसके बीच में अविनाश कूद जाता है, क्योंकि अविनाश को तो बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी होती है कि जब करण और विवेन बात कर रहे होते हैं तो उसे लगता है कि ओ शिट ये कैसे बात कर रहे हैं। क्योंकि अविनाश का तो मेन मकसद ही है कि करण को विवेन से दूर रखना, उसकी दोस्ती बिल्कुल नहीं होने देना। और कहीं ना कहीं अविनाश ही वो इंसान है जिसकी वजह से विवेन का जो गेम है वो बिल्कुल खराब हो चुका है। आज भी अगर आप लाइव फीड में देख रहे होगे तो वो विवेन जो है वो करण और अविनाश और ईशा के साथ बैठ के बुरा दिखता है। वो बोलता कुछ भी नहीं है, लेकिन अविनाश जिस तरीके से गेम स्ट्रेटेजी बना रहा है, जिस तरीके से वो अपनी बातों को रख रहा है कि हम अब खुले में खेलेंगे, अब हम दानवीर नहीं बनेंगे, हमारे पास कोई पावर आएगी तो हम उसको अच्छे से यूज़ करेंगे। और वहीं पे वो ये भी कहता है विवेन की तो फिर इसको बोल दे कि ये जो इधर उधर मंडराती रहती है ईशा को, ये जो जिंगल आला करती रहती है पूरे घर में, ये ना करे।
अविनाश कहता है वो करेगी, वो उसकी मर्जी है, वो उसका गेम है, हम अपना अब बात करते हैं। भाई अगर ईशा अपना करेगी तो फिर अपना कहाँ से हो गया? और वहाँ पे विविन कुछ नहीं बोलता है। तो ये अविनाश और ईशा के साथ जो विविन बैठता है, उनकी चुगलियों में जब शामिल होता है तो विविन गलत दिखता है। अदरवाइज विविन एज अ ह्यूमन भाई कमाल का बंदा है वो। लेकिन हाँ, गेम की बात मत करो उससे, क्योंकि उसको गेम समझ में नहीं आती है, या फिर वो इतना प्योर हार्टेड है कि उसको नहीं इतना मैनिपुलेशन समझ में आता है। वहीं करणवीर जो है वो बातों को घुमा भी लेता है, वो बातों को ट्विस्ट कर देता है, वो अपनी सिचुएशन के हिसाब से बातों को मोड़ मरोड़ के रखता है, और ये हम सब ने देखा है बहुत क्लियरली। तो ये जो करण और विविन की दोस्ती है भाई, ये ना लास्ट दिन पे जो अविनाश कह रहा था कि ये दोनों जो है क्रिकेट ग्राउंड पे जाके, वो फुटबॉल ग्राउंड पे जाके ये हाथ मिलाएंगे और कहेंगे वाह क्या सीजन बिताया हमने, तो ये एक्चुअली करने वाले हैं। क्योंकि जिस तरीके की इनकी दोस्ती है, जिस तरीके की इनकी दुश्मनी है, कोई कंक्लूजन नहीं है कि दोस्त हैं कि दुश्मन है। तो इट मीन्स कि अब तो कितने दिन रह चुके हैं कि 19 को आई थिंक फिनाले है, तो कितने दिन रह गए? मान लो 19 या 20 डेज, इतने में क्या हो जाएगा? तो आपको ये वाकई में देखने को मिलेगा कि जब ये बाहर जाएंगे ना, तो दोनों हाथ मिला के एक साथ इंटरव्यू भी दे रहे होंगे। तो ये वाली सारी चीज़ें हो रही हैं। वहीं अगर हम नॉमिनेशन की बात करें तो एक बात बताओ बिग बॉस, आप चाहते क्या थे? आप क्या चाहते थे कि चुम जो है वो नॉमिनेशन करे? मतलब आप उसको करने ही नहीं दे रहे। इतना इंटरफेयर करना, इतना इंटरफेयर करना, इतना बताना उसको कि चुम अब किसको बुला लें, चुम अब किसको बुला लें। अच्छा एक बात बताइए, लास्ट में वॉल पे रहेगा कौन? चुम आपको क्यों पता है बिग बॉस? क्योंकि आपको तो ऑलरेडी सब कुछ पता है ना। आपने जिस तरीके का नॉमिनेशन आज करवाया है, वो तो पहले ही आपको पता था कि वॉल पे कौन होगा अगर चुम जाती है तो ये तो बहुत क्लियर हो चुका था। अब चुम जाती है नॉमिनेशन करने के लिए, उसके बाद से वो जाके रजत और अविनाश की तस्वीर लगाती है। नहीं की मैं एक बार देख लेती हूँ, क्योंकि मैं कहीं गलत ना बोल दूँ। वो विवियन और रजत की तस्वीर लगाती है चुम, और फिर बिग बॉस उसके गले पड़ते हैं कि एक बात बताइए कि आप इनको सेव क्यों करना चाहती हैं? भाई उसके पास नहीं है आंसर, उसको पता है कि अभी ये चेंज होने वाला है, तो इसलिए उसने लगा दिया। उसने कह दिया कि भाई ये चेंज होने वाला है, तो चुम आपके पास तो कोई आंसर ही नहीं है। मतलब बिग बॉस इतना भी गले नहीं पड़ते हैं किसी के, जितना आप चुम के गले पड़ रहे हो। श्रुतिका बनी थी टाइम गॉड, उसके गले पड़ जाते थे। चुम बनी टाइम गॉड, उसके गले पड़ जाते हो। ईशा जब बनी थी, जब अविनाश बना था, जब विविन बना था, तब उनके गले क्यों नहीं पड़े आप? आपने तो एक बार भी आवाज़ नहीं उठाई अपने की ईशा ऐसा नहीं, ऐसा क्यों? जरा ईशा से भी बोल लो ना बिग बॉस, तो हमें भी ऐसा फील हो कि चलो भैया बिग बॉस बायस नहीं है। नहीं तो इतनी बायसनेस की बू आती है ना कि वो एक अलग लेवल है। तो चुम जाती है, वो विविन और रजत को लगा देती है। ऑब्वियस ही बात है, वो गेम खेल रही थी वहाँ पे, उसको था कि हमें अपने लोगों को बचाना है, तो पहले हम इनकी लगा देते हैं, लोग आएंगे इनकी चेंज करेंगे। फिर चाहत को वो बुलाती है, और रजत गेम पहले ही डिकोड कर चुका था। रजत क्लियरली बता भी रहा था चीजों को कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है, और वहां पे अविनाश को इतना बुरा फील हो रहा था कि रजत अपना मुंह बंद करके बैठ जा, तू लोगों को आइडियाज क्यों दे रहा है? भाई रजत ने क्या गलत बोला? रजत ने कहा ना कि मैं कौन होता हूँ आइडिया देने वाला है? क्या ये लोग बेवकूफ़ नजर आ रहा है तुझे? इन्हें नहीं पता है कि गेम कैसे खेलनी है। और अब इतने टाइम निकल चुके हैं, 80 दिन बीत चुका है इस घर में, तो अब इनको क्लियरली पता है कि हमें किसको नॉमिनेट करना है और किसको नहीं नॉमिनेट करना है ना। तो मेरे बोलने या ना बोलने से कुछ होता नहीं है। लेकिन भाई रजत का सेंस ऑफ ह्यूमर भाई कमाल का है। जिस तरीके से वो कैलकुलेट करता है चीज़ों को ना, वो कैलकुलेशन उसकी बड़ी परफेक्ट होती है, और इसके लिए तो हैट्स ऑफ है रजत को। तो चुम जो है चाहत को बुलाती हैं, वो विविन को नॉमिनेट करती हैं और कहती हैं कि ये एक्टिव नहीं है घर में, बोरिंग लगते हैं मुझे। और जो कि कहीं ना कहीं मैं भी अग्री करती हूँ कि एक्टिव तो नहीं ही है विवेन डिसेना। अपनी कॉफ़ी के अलावा उनका ज़्यादा कुछ टॉपिक होता नहीं है, और जो थोड़ा बहुत टॉपिक था वो अविनाश मिश्रा के साथ रह के बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। और करण शुरू से, हाँ करण को वो सेव करती हैं। चाहत का कहना है कि शुरू से वो मुझे काफ़ी पसंद है, उसका जो वे ऑफ टॉकिंग है वो मुझे काफ़ी पसंद है। वो एक मेच्योर इंसान लगते हैं और हर चीज़ को बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी के साथ करते हैं। फिर उसके बाद से अविनाश
अविनाश को बुलाती है चुम, अविनाश आते हैं, अविनाश जो है रजत को नॉमिनेट करते हैं और कहते हैं कि भाई ये ट्रस्टवर्दी नहीं है, इसके ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है, ये हमें कहता है कि हम नाटक वाले हैं, जबकि एक्चुअली देखा जाए तो घर में सबसे ज़्यादा नाटक इस इंसान ने किए हैं, यानी रजत ने किए हैं। और वो चाहत को सेव करते हैं, और वही ऑब्वियस सी बात है कि गेम स्ट्रेटजी के हिसाब से वो चाहत को सेव करता है। फिर विवेंडी सेना को बुलाती हैं, विवेंडी सेना आते हैं, वो चाहत को नॉमिनेट करते हैं, और ऑब्वियस है भाई चाहत और विवेन में नहीं बनती है। चाहत और विवेन में बिल्कुल नहीं बनती है, और उसका कहना था कि मुझे ये डिजर्विंग नहीं लगती है, तो इसलिए मैं इसको नॉमिनेट करता हूँ। और वो श्रुतिका को सेव करते हैं और कहते हैं कि नंबर गेम अगर चुम खेल रही है तो मैं भी नंबर गेम खेलता हूँ, और वो श्रुतिका को सेव कर लेते हैं। उसके बाद से रजत की बारी आती है, रजत आके करण को नॉमिनेट करता है और शिल्पा जी को सेव कर लेता है, जो कि एक अच्छा मूव था, है ना। तो उसके बाद से फिर ईशा आती हैं, ईशा श्रुतिका को नॉमिनेट करती हैं और कहती हैं कि टाइम गॉड टास्क में इनकी जो 2 तरीके की बातें थी कि ये एक्सेप्ट नहीं कर रही थी कि मैं बायस हूँ, और ये बात ईशा को बहुत बुरी लगी, क्योंकि ईशा तो खुले में कहती है ना कि मैं अपने लोगों के लिए बायस हूँ, तो ये वाली चीज़ है। तो वो श्रुतिका को नॉमिनेट करती हैं और अविनाश को सेव करती हैं कि अविनाश हमेशा मेरे लिए कुछ ना कुछ करता रहता है, तो मैं उसको सेव करना चाहती हूँ, भले मुझे पता है कि ये चेंज हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं उसको सेव करना चाहती हूँ। कशिश आती हैं, कशिश शिल्पा जी को नॉमिनेट करती हैं, और ऑब्वियस ही बात है आजकल कशिश और शिल्पा जी की बिल्कुल भी नहीं बन रही है, और जब से ये मैटर हुआ है सारा वाला। और वो रजत को अपना करीबी बताती हैं, कहती हैं कि रजत जो है इस घर में सबसे अच्छा बॉन्ड मेरा रजत के साथ ही है, और इसलिए वो रजत को सेव करती हैं। फिर श्रुतिका का नंबर आता है, जहाँ पे चुम काफ़ी कंफ्यूज भी रहती है। बिग बॉस को भी पता होता है कि किसको बुलाएगी, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि बिग बॉस एक बात बताओ, जब वॉल पे 2 ही लोग सेव होने वाले थे, तो या तो श्रुतिका होती या तो शिल्पा जी होती, बाकी करण तो एक होता ही होता। तो इसमें इतना दिमाग लगाने की मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत थी, मतलब या तो श्रुतिका नॉमिनेशन में जाती या तो शिल्पा जी नॉमिनेशन में जाती, लेकिन बिग बॉस का भाई काम है मिर्ची क्या वो तिल्ली लगाना, तो बिग बॉस ने तिल्ली लगाई कि ऐसा कैसे हो गया, चुम की कप्तानी में श्रुतिका सेफ नहीं हुई। लेकिन श्रुतिका ने बहुत अच्छे से इस चीज़ को लिया, और श्रुतिका को पता था कि भाई चुम के हाथ में ही नहीं थी चीज़, तो चुम क्या करती कि उसको सिर्फ 2 ही लोग को वो बचा सकती थी। श्रुतिका जाती हैं, श्रुतिका रजत को नॉमिनेट करती हैं और कहती हैं कि ये मुझे काफ़ी पलटू लगता है, हर बात पे पलट जाता है, और अपना जो ये डबल गेम दिखाता है वो चीज़ मुझे इसकी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और वो करण को सेव करके आती हैं, और श्रुतिका का कहना था कि बग्गू और चुम के बाद अगर कोई मेरा बहुत अपना है, खास है, तो वो करण है। तो ऐसी वाली चीज़ें हमें देखने को मिली। शिल्पा जी आती हैं, शिल्पा जी अविनाश को नॉमिनेट करती हैं और ईशा को सेव कर लेती हैं, और उसके बाद करण आता है, ईशा को हटा के वो शिल्पा जी को अपनी प्रायोरिटी पे रखता है, और फिर उसके बाद से इस तरीके से ईशा हट जाती है नॉमिनेशन से, और शिल्पा जी जो हैं वो सेव हो जाती हैं, और लास्ट में 2 लोग सेव होते हैं, यानी कि करण और शिल्पा शिरोडकर। और ये बहुत ऑब्वियस था कि करण और शिल्पा जी ही सेव होंगे, या फिर श्रुतिका सेव हो सकती थी, लेकिन बिग बॉस जिस तरीके से चुम के पीछे पड़े हुए थे वो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा कि बिग बॉस अगर इतना ही आपको पीछे पड़ना था तो आप अविनाश के पीछे कभी क्यों नहीं पड़े, ईशा के पीछे कभी क्यों नहीं पड़े, क्योंकि टाइम गॉड तो वो भी थे, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली, और उसके बाद सारा का सारा घर नॉमिनेट हो गया, सिर्फ बचे 3 लोग, यानी कि चुम जो कि टाइम गॉड है इसलिए बच गई, और करणवीर मेहरा बच चुके हैं, और शिल्पा शिरोडकर बच चुकी हैं। तो ये वाली सारी चीज़ें हमें देखने को मिली। बाकी जो कल का प्रोमो आया है काफ़ी धमाकेदार है, उसमें देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि क्या कुछ होता है, और मुझे लग रहा है कि एलिमिनेशन भी होगा, तो अब कौन बाहर जाता है, किसको बिग बॉस बाहर करते हैं, ये सब भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है। तो चलिए, मेरे हिसाब से यही है आज के एपिसोड का रिव्यू, क्योंकि मैं इसको बड़ा ही शॉर्ट रखना चाहती हूँ, लॉन्ग बना के कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि व्यूज़ बहुत कम आते हैं मेरे चैनल पे, तो इससे अच्छा है कि मैं वीडियो को शॉर्ट ही रखूँ। बाकी आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो।